आज शुरू करने जा रहे हैं हम ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। तो देखो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और हम बात करें अगर 3D की, तो वो ऑक्साइड बनाते हैं और फ्लोराइड बनाते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाते हैं। अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड और फ्लोराइड बनाएंगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड और फ्लोराइड क्यों बनाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये दोनों बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। अगर हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो फ्लोरीन होगा, उसके बाद ऑक्सीजन। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे। इसीलिए जो 3D के एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएंगे। सही है ना? तो इसमें पहला पॉइंट ही लिखो, एलिमेंट्स शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये दोनों क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब फ्लोराइड और ऑक्साइड में भी अगर हम बात करें तो ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की एबिलिटी होती है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की। ऑक्सीजन की एबिलिटी क्या है? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो जो इसके ऑक्साइड होंगे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होंगे। ऑक्साइड्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, और इसका रीजन क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म डबल बॉन्ड। अगर यहां हम स्पेसिफिकली बात करें क्रोमियम और मैग्नीज की, तो देखो MnO4 माइनस Mn2O7 ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ये दोनों तो एग्जिस्ट करेंगे। देखो यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ भी +7। तो देखो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बना रहा है मैग्नीज की जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, तो +7 में ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा। यहाँ भी देखो Mn2O7 है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पर भी कंपाउंड बनाएगा। लेकिन MnF7 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और MnF6 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, MnF5 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करते। इसके पीछे रीज़न क्या है समझो। देखो ये मैग्नीज है ना, तो इसके आसपास 7 फ्लोरीन होंगे, इसके आसपास 7 फ्लोरीन है। अब देखो ये Mn जो है +7 में है। अब अगर +7 में इसका साइज कम होगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज कम होता जाता है केटाइन का, तो इसका साइज तो है कम और इसके आसपास क्राउडिंग हो गई। देखो 7 फ्लोरीन लगे हैं, तो यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा और स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही MnF6 की बात करो, MnF5 की बात करो, तो यहाँ स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा होगा, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन MnO4 तुम देखो, बताओ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा मैंगनीज के साथ, और अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ देखो 4 ही ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन की वजह से स्टेरिक क्राउडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी, स्टेरिक रिपल्शन इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, तो MnO4 माइनस एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें CrF6 तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पर देखो Cr2O7 2 माइनस ये भी एग्जिस्ट करता है। हम कह रहे हैं MnF7 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, MnF6 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है। यहाँ CrF6 है, तो यहाँ क्या फ्लोरीन स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगाएगा? ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? तो देखो अगर हम बात करें Cr6+ की और अगर हम बात करें Mn+6 की, और तुम याद करो जब हम एटॉमिक साइज पढ़ा रहे थे तो हमने तुम्हें बताया था कि 3D सीरीज में पहले तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, यानी स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो जब तुम जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्रोमियम का साइज ज्यादा होगा मैग्नीज से, तो अगर क्रोमियम का साइज ज्यादा है मैग्नीज से तो यहाँ स्टेरिक रिपल्शन भी कम होगा। इसीलिए Crf6 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन MnF6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर कुछ हम और कंपाउंड देखें, MnO3F ये एग्जिस्ट कर जाएगा। देखो
MnO3F एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? MnO3F का तुम स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर Sc2O3 की बात करो, अगर तुम बात करो VO2 प्लस की, या हम बात करें TiO2 की बात करें, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम की +3, यहाँ पर +5 हो जाएगी वेनेडियम, यहाँ हो जाएगी +4, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा और ये भी एग्जिस्ट करेगा। यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट ऑक्साइड बना लेगा। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमने तुम्हें बताया ऑक्सीजन कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। यहाँ ये भी एग्जिस्ट करेगा, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +5, यहाँ भी +5, और जब यहाँ निकालोगे तो यहाँ भी होगी +5। साथ ही साथ VF5 भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो वेनेडियम V5+ का जो एटॉमिक साइज होगा वो मैंगनीज से ज़्यादा होगा। जब हम बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, तो हमने कहा पहले अलॉन्ग द पीरियड जब हम जाएंगे तो साइज घटेगा, इसका मतलब वेनेडियम का साइज मैंगनीज से ज़्यादा होगा, तो VF5 तो एग्जिस्ट करेगा, VF5 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन MnF5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो CrF6 मैंने बताया ये भी एग्जिस्ट करेगा, CrO3 भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो +6, यहाँ भी +6, यहाँ भी +6 और यहाँ भी +6, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद देखो मैंने बताया MnF7 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा होगा, ये एग्जिस्ट करेगा +7 में है। यहाँ पर ये भी मैंने तुम्हें भी बताया और NCERT में भी इस कंपाउंड को मेंशन किया है कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। इसके बाद देखो MnF4 ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन दोनों में रीज़न क्या होगा? स्टेरिक रिपल्शन। दोनों में रीज़न है स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन MnO4 2- एग्जिस्ट करेगा और Mn2O7 भी एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद अगर हम कंपाउंड की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां नेचर ऑफ ऑक्साइड अगर हम पता चले, नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो देखो अगर कंपाउंड अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 में है, +2 में है, +3 में है, तो जनरली ये जो कंपाउंड होंगे ये बेसिक होंगे, नेचर होगा बेसिक, और साथ ही साथ इनमें जो टाइप ऑफ बॉन्ड होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। और अगर ये अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है यानी +4 में है, तो यहां पर ये शो करेंगे एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर शो करेंगे। और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है +5, +6, +7, तब ये शो करेंगे एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर शो करेंगे। साथ ही साथ ये होंगे कोवेलेंट। देखो समझो, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पोलराइजेशन पढ़ा था और हमने कहा था कैटायन पर चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। बात समझ में आ रही? तो अगर एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। फिर जब हम रिडॉक्स पढ़ रहे थे तब हमने वहां तुम्हें एक और बात बताई थी, हमने कहा था जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो यहां पर तुम्हें याद कुछ भी नहीं करना है, यहां पर याद नहीं करना है कि तुम याद करोगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में नेचर बेसिक होगा और आयनिक होगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नेचर एसिडिक होगा और कोवेलेंट होगा। ये तुम्हें याद नहीं करना है, तुम्हें याद रखना है 2 पॉइंट जो मैंने तुम्हें बताए थे। 2 पॉइंट मैंने तुम्हें बताए थे कि चार्ज ऑफ कैटायन ज्यादा तो पोलराइजेशन भी ज्यादा, और अगर पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। एक ये पॉइंट याद रखना है और एक ये पॉइंट याद रखना है। इन दोनों से तुम एसिडिक बेसिक नेचर भी बता लोगे और टाइप ऑफ बॉन्डिंग भी बता लोगे कि कोवेलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है। अब अगर यहां मैं एग्जांपल लूं तो देखो CrO, Cr2O3 और Cr2O7 2-। यहां हम चेक करें, यहां हम एसिडिक ऑर्डर बताएं या बेसिक ऑर्डर अगर तुमसे पूछे तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो पहले, यहां +2 है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +3 आएगा,
और यहाँ जब तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +6 आएगा। अब चेक कर लो, अगर एलिमेंट अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो बेसिक होगा। कंपाउंड कैसा होगा? बेसिक। और साथ ही साथ नेचर कैसा होगा उसका? आयनिक। बेसिक होगा और आयनिक होगा। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये होगा बेसिक और साथ ही साथ कैसा होगा? ये आयनिक होगा। इसके बाद तुम इसे देखो, वैसे तो मैंने +3 भी लिखा है, लेकिन अगर इनकी बात करें हम तो यहां पर ये अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसका नेचर होगा एम्फोटेरिक। इसका नेचर हो जाएगा एम्फोटेरिक। और यहां अगर हम बात करें तो यहां देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, तो ये हो जाएगा एसिडिक। ये हो जाएगा एसिडिक। और मैंने बताया कि अगर चार्ज ज्यादा है केटाइन पे इसका मतलब कंपाउंड कैसा होगा? कोवैलेंट। तो अगर यहां तुमसे एसिडिक नेचर का ऑर्डर पूछ ले, एसिडिक नेचर का ऑर्डर पूछ ले तो सबसे ज्यादा एसिडिक Cr2O7, फिर Cr2O3, उसके बाद Cr। सही है। इसके बाद अगर हम देखें तो एग्जाम्पल अगला MnO, Mn2O3, MnO2, MnO3 और MnO4 माइनस, या साथ ही साथ तुम Mn2O7 का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3। तो देखो +2 और +3 ये दोनों कैसा नेचर शो करेंगे? बेसिक। यहाँ नेचर होगा बेसिक, साथ ही साथ आयनिक होगा। बोलो। इसके बाद अगर यहाँ हम देखें, यहाँ है +4 और +4 इसकी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अगर +4 आएगा इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? एम्फोटेरिक। यहाँ पर नेचर हो जाएगा एम्फोटेरिक। इसके बाद अगर MnO3 की बात करें यहाँ, तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +6 और MnO4 माइनस या Mn2O7 की बात करें तो यहाँ दोनों +7 तो तुम यहाँ पर देखो, यहाँ देखो इन दोनों में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ नेचर कैसा होगा? एसिडिक। कई बार ये क्वेश्चन आया है, नीट में पूछता है ये क्वेश्चन। एसिडिक होगा, साथ ही साथ इसका नेचर कैसा हो जाएगा? कोवैलेंट। टाइप ऑफ बॉन्ड कैसा होगा? कोवैलेंट। ठीक है ना। इसी को अगर तुम आगे समझो, Mn2O7 की अगर हम बात करें तो अगर Mn2O7 में अगर वाटर ऐड करोगे तो ये बना लेगा HMnO4 और ये है परमैंगनिक एसिड। परमैंगनिक एसिड, ये क्या है? परमैंगनिक एसिड। तो Mn2O7 को H2 में जब तुम डालोगे तो यहाँ परमैंगनिक एसिड बनेगा। इसका मतलब इसका कैरेक्टर कैसा है? एसिडिक। एसिडिक नेचर हो गया, ये प्रूफ भी हो गया अगर तुम वाटर से इसकी रिएक्शन कराते हो तो। इसके बाद अगर हम V2O5 की बात करें, V2O5, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +5। और वेनेडियम, वेनेडियम का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 ही है। वेनेडियम मैक्सिमम +5 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कंपाउंड एसिडिक होगा, हायर में कैसा होगा? एसिडिक। लेकिन जनरली इसे हम मानते हैं एम्फोटेरिक, मानते इसे जनरली एम्फोटेरिक है, लेकिन मेनली ये एक्ट करेगा, मेनली तो एसिडिक ही होगा। मेनली क्या होगा? एसिडिक।